दो प्रकार का मोह है। उसमें पहला मोह है दर्शन मोहिनी, जिसको अपन कहते हैं, और दूसरा है चारित्र मोहिनी। ठीक है, ये दो याद रखिए। पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। निया दीदी, समझ में आ रहा है? हाँ भैया जी। हाँ, तो दो प्रकार का मोह है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। यही मोह से हमें, ये मोह जब घटेगा गुणस्थान बढ़ेगा, और ये मोह बढ़ेगा गुणस्थान घटेगा। अब इस मोह को बस समझ लीजिए कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी मतलब उसका अर्थ ही कह रहा है दर्शन मोह, जो दर्शन को मोहित करती है, मतलब हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक प्लस दर्शन। सम्यक मतलब यथार्थ, एक्यूरेट, जैसा है वैसा ही सम्यक दर्शन, वैसा ही दर्शन नहीं होने देती। हमें विपरीत श्रद्धान कराती है। क्या कराती? विपरीत श्रद्धान कराती। जैसे शरीर को ही जीव मान लेना, परिवार को ही सब कुछ मान लेना, परमात्मा से लगाव ज्यादा नहीं होना, है ना, घर गृहस्थी में ही रात दिन लीन हो जाना, है ना, अपने शरीर में एकदम आसक्त बने रहना, परिवार में आसक्त बने रहना, पत्नी पुत्र मित्र पैसा परिवार धन दौलत इसी में गुमसुम बने रहना, यही सब कुछ है। धर्म कर्म से कुछ नहीं होता है। ये जो विपरीत मान्यताएं लाता है, ये दर्शन मोहिनी लाता है। समझ में आ रहा है? दर्शन मोहिनी के कारण से हम लोग परमात्मा और परिवार, इन दोनों के बीच भेद करते हैं कि परिवार ही सब कुछ है। एक व्यक्ति कह रहा है कि परिवार ही सब कुछ है, एक कह रहा है परमात्मा ही सब कुछ है। तो हमें यहाँ पर सामंजस्य बस बिठाना है। ये जो परिवार को सब कुछ समझ के बैठ गया, वो व्यक्ति दर्शन मोहिनी के कारण से मोहित है, अति मोहित है, और सब कुछ उसी में समझ के बैठ गया। नहीं, जब जब भी संकट आएगा, जब जब भी परेशानी आएगी, जब जब भी रोग घेरेंगे, जब जब भी हमें परिवार में किसी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ेंगी, तब हमें उस परिस्थिति से उभारने वाला कोई होगा तो वो परमात्मा ही होगा। इसलिए परमात्मा भी कुछ चीज है। जब भी सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता खुला रहता है, उसी रास्ते पे व्यक्ति को जाना होता है, और उस रास्ते पे सफलता मिलती है, वो है भगवान का रास्ता। इसलिए भगवान भी कुछ है। तो ये श्रद्धान बिटाल के चलना, और परिवार को इस प्रकार से लेके चलना कि इस पर्याय में मुझे जो परिवार मिला है, वो परिवार मेरे लिए इस पर्याय तक है, मेरे साथ है। कब तक है? इस पर्याय तक मेरे साथ ये परिवार है। और परमात्मा कब तक है किरण दीदी? परमात्मा कब तक है? परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमेशा कब? सोते उठते बैठते चलते खाते पीते रोते जागते, कब तक रहेगा? जब तक हमारी जीव, मतलब जब तक जीव है, आत्मा है। मतलब जीव तो हम अनादिकाल तक है, अनंत काल तक रहेगा। जीव थोड़ी मरने वाला है कि मरेगा। अभी इस समय जब तक जितना जीवन है हमारा, बस तब तक ही परमात्मा है। फिर तो रहेगा तो हमेशा अगले भव में भी साथ रहेगा वो तो। अरे ठीक है दीदी, थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनीता दीदी बताएंगी परमात्मा कब तक साथ रहेगा। अनीता दीदी, आवाज आ रही है? शायद अनीता दीदी झोंक ले।
काय कुंभ के मेले में ही हो गया अभी भी आप? चलो ठीक है। सम्मेत भैया आप बताइए, परमात्मा कब तक रहेगा? वंदना भैया जी, हाँ, परमात्मा तो मतलब सदा के लिए रहेगा ही रहेगा। मतलब वो आत्मा नष्ट ही नहीं होती, तो मतलब आत्मा तो रहेगी ही। आत्मा तो रहेगा, पर परमात्मा कब तक रहेगा ये बताओ। परिवार कब तक रहेगा अपने साथ और परमात्मा कब तक रहेगा? परिवार तो बस इसी जन्म के लिए रहेगा, परमात्मा तो हमेशा के लिए रहेंगे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। जूली दीदी बता रही हैं, जूली दीदी बताना चाह रही हैं, बताइए दीदी। वंदना भैया जी, परमात्मा अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे। म्यूट कर लीजिए जूली दीदी। मतलब परमात्मा ऐसा भूत है कि अनादि काल से अनंत काल तक साथ ही रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है। गजब कर दिया, अरे बाप रे। भैया जी हम बताएं, अब बता दो, आप बता दो, बिना पूछे बता दो। जब तक हम खुद परमात्मा सिद्ध सला पर विराजमान ना हो जाए तब तक परमात्मा हमारे साथ रहे। बात है, देखा, हम तो कह रहे एक से एक जादूगर पढ़े अपनी क्लास में भी, महान चमत्कारी बाबा है पढ़े, देखो बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि हमें परमात्मा नहीं बन जाएंगे तब तक परमात्मा हमारे साथ है। ये एकदम सटीक उत्तर है जो दिमाग में चल रहा था, और वही उत्तर दीदी ने यहाँ पर दे दिया। भैया जी उत्तर में थी, आज तो कमाल हो गया। कौन सी दीदी है ये? हाँ। रानू दीदी गोटे गांव से। रानू दीदी धन्यवाद, आपने मेरी सोच सेक दी आज। वो अनामिका दीदी ना हीलिंग लेती है ना, कि बोले बस यही प्रार्थना करो कि मैं भी इस सिद्ध सला पर विराजमान होंगी, कभी ना कभी तो अपना नंबर आएगा ही। चलो ठीक ठीक, तो मतलब आपने वो हीलिंग से प्रेरित होके बताया है, खुद अपने दीदी बता रही। पहले से भी पता थी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इंटरेस्ट कर रहा था बताने के लिए। हाँ चलिए, प्रेमलता दीदी भी बता रही, कुछ बताइए दीदी। भैया जी उनके सामने मैं तो कुछ नहीं बता रही, मैं तो ये बता रही थी जन्मों जन्म तक ईश्वर हमारे साथ रहेंगे। पर ये आंसर तो दीदी का मिला वो बहुत अच्छा मिला, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो यही उत्तर हम बताने वाले थे और दीदी ने भी दिया, विजेता दीदी की भी यही अभी सोच चल रही थी कि परमात्मा जब तक अपन ने वो पढ़ा है ना वक्ता मर्जी आदि कापों में, उसमें कहते हैं कि यदि सेवक मालिक की सेवा करता है, कोई काव्य आया है, मुझे काव्य याद नहीं है, किसी को होगा तो बता दीजिएगा, कि सेवक नौकर की सेवक अपने मालिक की सेवा करता है, यदि वो मालिक सेवक को सेवक ही बना के रखे तो सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है। मालिक तो वो है जो सेवा करने वाले को भी मालिक बना देता है। वैसे हमारा धर्म तो ऐसा धर्म है जो अन्य धर्म तो क्या रहते हैं, अन्य धर्म में मात्र तुम सेवा करो, भगवान भगवान रहेगा, भक्त हमेशा भक्ति रहेगा। पर ये दर्शन, ये जैन दर्शन, ये ऐसा महान दर्शन है कि गुरु अपने चरणों में आने वाले सामान्य तुच्छ प्राणी को भी गुरु के पद पे बिठा देते हैं, महान बना देते हैं। ऐसा महान जैन दर्शन है। खुद गुरु एक दिन सबको गुरु बना देता है, एक सामान्य श्रावक को आए उसको इतना परिपक्व करता है, सेवक करने वाले को एक दिन स्वयं सेवक बना देता है, एक भगवान बना देता है। ऐसा धर्म है, यही धर्म सही। तो इसीलिए अपने स्थान में हम लोग यही समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो मोह और योग, तो मोहे दर्शन मोहिनी, और दर्शन मोहिनी, जो दर्शन मतलब सम्यक दर्शन को हटाता है, घटाता है, निकाल देता है, जिससे वंचित रखता है, वो हमारा दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी क्या करता है? चारित्र मोहिनी चारित्र नहीं होने देता,
आपको व्रत नहीं लेने देगा, आपको संयम धारण नहीं करने देगा, आपको चारित्र धारण नहीं करने देगा, दीक्षा नहीं लेने देगा। दर्शन मोहिनी ने किसको ढाका? सम्यक दर्शन को। चारित्र मोहिनी ने चारित्र को रोका। तो ये दोनों अलग अलग अपने काम करते, दोनों मोहिनी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो इस प्रकार ये मोहिनी हमारे दर्शन और चारित्र को रोक करके रखता है, और ये मोहिनी कर्मी हमारे योगों को चंचल बनाता है। आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे आपको नींद आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि मोहिनी कर्म कह रहा है कि नहीं, तुम्हें यहाँ धर्म नहीं करने देंगे हम। मोह, जैसे ही आप मंदिर में गए, बाल बच्चों को देखे, अपने नाती पोता को देखो तो आपका मन उधर जाएगा। आप मन इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, हाथ पैर यहाँ चला रहे, कुछ चढ़ा रहे, मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, हाथ पैर कहीं जा रहा है। ये सारे मोह के आकर्षण है, सारे मोह के कारण क्रियाएं हो रही हैं ऐसी। जैसे जैसे हम मोह को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे मात्र हमें मंदिर में क्या उद्देश्य गए थे? भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान बनना है। तो वहाँ भगवान ही भगवान दिखेगा, ना परिवार, ना पत्नी, ना पैसा, ना पुत्र, ना नाती, ना पोता। मैं अभी भगवान के पास आया हूँ, भगवान से मिलने आया हूँ। ऐसे भाव जैसे एकत्रित हो जाएंगे, उत्पन्न होंगे, तब जाकर के हमारा ये मोह कम होगा। ठीक है, तो ये मन को चंचल कौन बनाता है? वचन को चंचल कौन बनाता है? काय को चंचल कौन बनाता है? हमारा मोह बनाता है। तो ये मोह और योग दोनों की जोड़ी है। क्या है? जोड़ी है। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि मोह और योग के निमित्त से परिणामों में उतार और चढ़ाव होता है, उसको गुणस्थान कहते हैं। फिर पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुणस्थान। समझ में सबको आ गया? गुणस्थान की परिभाषा यदि कोई पूछेगा तो आप अब बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से आप इस चीज को ऐसे समझ के चलिए कि जब भी किसी से बताओ तो उसको इतनी प्योरिटी के साथ में, इतनी क्लियरिटी के साथ में, इतनी सहज सरलता से बता सको कि सामने वाला समझ जाए उस चीज को कि हाँ यार कोई चीज मिली यार, समझ आ गई। ऐसे समझने का प्रयास करना है। फिर आगे चलते हैं, ऊपर आगे चलते हैं। तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, और तो प्रत्यय जुड़ा है, मतलब झूठा का भाव उत्पन्न होना, झूठे भाव उत्पन्न होना, झूठे परिणाम उत्पन्न होना, गलत विचार उत्पन्न होना, विपरीत विचार उत्पन्न होना, इसी का नाम है मिथ्यात्व। विपरीत मतलब जो सही है उसके प्रति विपरीत परिणाम आना, गलत के प्रति सही और सही के प्रति गलत भाव उत्पन्न होना, ये मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व। एग्जाम्पल समझिए, हमने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, मतलब तत्वों पर श्रद्धान नहीं करना मिथ्यात्व है। दोनों अपोजिट हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वों पर श्रद्धान करने को, और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करने को, उल्टा श्रद्धान करने को। ठीक है, ये हो गया श्रद्धा। अब देखिए कैसे समझे आप इस चीज को। मान लीजिए आपके घर में कभी चौका लगा होगा, कोई मुनिराज आपको हार करने आए आपके घर में, और मुनिराज का आहार हुआ, सानंद संपन्न हुआ। सानंद संपन्न होने के बाद मुनि महाराज अपने धर्मशाला चले गए। अब आपके यहाँ कोई छोटा सा बच्चा है, उसने भोजन किया और भोजन कर लिया। उसने भोजन किया, करते करते मान लो किचन में गंदगी कर दी, पोटी कर दी जी, क्या कर दी? पोटी कर दी। तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे प्रीति दीदी? बच्चे को डांटेंगे ना, इधर क्यों करेंगे। बच्चे को डांटेंगे, इधर क्यों कर दी? फिर डांटेंगे तो कितना डांटेंगे? बच्चा तो छोटा सा है, उसको क्या पता है कि क्या करना नहीं करना। छोटा सा बच्चा था तो उसको ज्यादा नहीं डांट सकते, थोड़ा बहुत समझा के भगा देंगे। अब देखना कि
बच्चा अपना था या नाती था, पोता था, छोटा सा था, 8 साल का, 6 साल का, 5 साल का बच्चा था, गंदगी कर दी। आप आराम से उसको थोड़ा बहुत, बच्चा है भाई चलो रहने दो, दादी कहेगी अरे मत मार उसको, बच्चा है छोटा सा जानता नहीं है, और गंदगी उठाएंगे उन लोग, फेंक देंगे, बाहर कर देंगे, हाथ पैर धुल करके फिर अपने कार्य। अब देखना, अपने बच्चे ने गंदगी अपने किचन में कर दी तो हम उतना ज्यादा डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, कुछ ज्यादा भला बुरा नहीं कहेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। पर आपके पड़ोसी के बच्चे ने, किसके बच्चे ने? आपके पड़ोसी के बच्चे ने यदि घर में नहीं की, आपके घर के सामने भी नहीं की, आपके घर के सामने एक सड़क थी, उस साइड में जाकर बच्चे ने गंदगी कर दी जो आपको घर के सामने से कदाचित दिखाई दे रही है, तो कोमल भैया क्या करेंगे फिर? वंदना भैया जी नहीं करने देंगे। करने नहीं देंगे? क्या कर ही दी, अब क्या करोगे? अब क्या कर सकते हैं भैया जी, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो मान लो कदाचित किसी ने गंदगी कर दी, तो फिर हम लोग उसके क्या बातें करेंगे? इसकी माँ ने संस्कार नहीं दिए, कैसा निर्लज्ज है, कहाँ क्या करना चाहिए ये भी नहीं जानता है, इतना विवेक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनके माता पिता कैसे है, ये ढेरों सारी बातें करेंगे। अब आप देखिए, अपने बच्चे ने कर ली तो कुछ नहीं है, चलेगा, किचन में ही कर ली तो भी चलेगा, और सामने वाले पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे ने आजू बाजू दाएं बाएं भी कर दी तो हम उसको भला बुरा, संस्कारहीन, विवेकहीन, फलाना, कई प्रकार की बातें करके परिणाम बिगाड़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है। विपरीत कैसा? अपना बच्चे को डांटेंगे तो उसको दुख होगा, अपने बच्चे को मारेंगे तो उसको दुख होगा, पर दूसरे बच्चे को डांट रहे, बुरा भला कह रहे हैं, वो बुरे विचार कर रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि भाई वो भी तो छोटा ही बच्चा है, वो भी बच्चा है, उसको भी दुख होगा, उसको भी दर्द होगा, उसको पीड़ा होगा, उसने ना समझता, उसने भी गंदगी कर दी, कोई बात नहीं। तो ये जीव तत्व श्रद्धान कैसा होता है कि जैसा हमें अपनों के प्रति लगाव हो वैसा ही हमें सबके प्रति लगाव हो जाए, तो मान लो जीव तत्व श्रद्धान है। इसी को कहते हैं जीव तत्व श्रद्धान करना, कि हमारा बच्चा था वैसे इसका बच्चा था। जैसे बच्चे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत परिश्रम, कितने सारे संकलेश परिणाम आदि करते हैं, वैसे ही कभी किसी पड़ोसी के बच्चे, किसी अड़ोसी के बच्चे, किसी देश विदेश के बच्चे, किसी और इधर उधर के बच्चे को यदि लग रहा है कि भाई इसको भी आवश्यकता है, तो हम अपने पास योग्यता रखते हैं, उस योग्यता के अनुसार हम उसका भी भरपूर करेंगे। ये प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, ये जीव तत्व के प्रति श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए, तभी जा करके। इसीलिए तो भगवान का खून सफेद क्यों होता है सुरभि दीदी? भगवान का रक्त सफेद क्यों होता है? सुजाता दीदी आप बताइए। उनके साथ वात्सल्य होता है उनको भगवान से। हाँ, तो उनके अंदर सभी, उनके जीवन में, उनके हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपना पुत्र, अपना परिवार, अपना पैसा, अपने घर, उसके प्रति नहीं है। हाय भगवान, जैसे मेरे पास सुख समृद्धि है, मैं अपने बच्चों के लिए जैसा कर रहा हूँ वैसे हर बच्चे का कल्याण हो, सबका भला हो, करने भाव के लिए नहीं बनाना, सामर्थ्य के अनुसार हमें क्रियाएं भी करना है। पहले के कितने सरल सहज लोग होते थे कि पहले घर में भले ही कम खाने होता था। आप लोगों ने गांव में, जो लोगों ने गांव में व्यतीत किया होगा जीवन में, यदि घर में गाय होती थी, एक गाय, यदि वो दही मई कुछ बनता था पहले, तो पूरे गांव में बढ़ जाता था, गांव में बांट दिया जाता था, तुम ले लो थोड़ा सा, तुम ले जाओ, अनाज आ गया या कोई चीज
कोई भी चीज नहीं बने, कोई कुछ हो, और मान लो कोई मेहमान आते थे तो पहले के लोग हर गांव के लिए, अरे थोड़ा सा तुम्हारे घर के दामाद आए हैं तो हमारे घर भी भेज देना, चाय पानी करेंगे, इधर भी भेज देना, उधर भी, सब बुलाते थे। ये प्रेम वात्सल्य होता था। पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे पर समझदार होते थे, और आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं, समझदार कम है। इसीलिए हम लोगों को ये समझना है कि सब जीवों के प्रति मैत्रिता का भाव, सप्तवेशु मैत्री प्रमोदम, हे भगवान मेरा सब जीवों के प्रति मैत्रिता का भाव रहे, ऐसा समझ के चलना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा श्रद्धान करना पड़ेगा तभी हमारा ये पढ़ना सार्थक होगा। अकेले अपन को ये नहीं सोचना है कि भैया जी आप तो आगे पढ़ा दो, बढ़ाओ जी, क्या चल रही रामायण बहुत हो गई, कुछ नहीं है इसमें। नहीं, ये श्रद्धान जमाना है हमें, यही मूल बात है, यही मूल पढ़ाई है। बाकी लिखाई पढ़ाई तो अपनी जगह है, पर विशेष पढ़ाई, विशेष तो यही है कि हमें ये चीजों को समझना है कि हम लोग तत्वों को कैसे करना है, कैसे विपरीत मान्यताओं को छोड़ना है। तो सम्यक दर्शन में हमें ये समझ आया कि विपरीत श्रद्धान, हमें अपने बच्चे में बच्चा दिखना, दूसरे के बच्चे में बच्चा नहीं दिखना, दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य नहीं रखना, दूसरे के प्रति अपन को किसी प्रकार के अच्छे परिणाम न रखना, ये मिथ्यात्व के कारण होता है। इसलिए तत्वार श्रद्धानम, सारे तत्वों पे समान श्रद्धान रखना, जो जैसा है उस पर उसी प्रकार का श्रद्धान रखने को सम्यक दर्शन कहते हैं, और इससे विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मिथ्यात्व की परिभाषा क्या हुई कि तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा गुणस्थान कौन सा है? तो थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगी दीदी, सुरभि दीदी। जी भैया जी। जब तक किसी को जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो इसके बीच में तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत देर से मौन से बैठे हो तो ऐसा ना हो कि आप लोग नींद में चले जाएं। पूछ लीजिए कि प्रश्न किसी के अंदर चल रहा हो, कोई उथल पुथल मची हो तो पूछ सकते हैं। खबरों को उलझाते नहीं, सुलझाते हैं हम हैं दैनिक भास्कर ऐप। अभी डाउनलोड करें। ग्रीक मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार का मिथ्यात्व है। अब समझते हैं यहाँ पर कि ग्रीक मिथ्यात्व का कार्य क्या है। तो सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा न करा के मिथ्या देवी देवताओं और गुरु पर श्रद्धा कराना ग्रीक मिथ्यात्व का कार्य है। और ग्रीक मिथ्यात्व का कार्य है आत्मा से भिन्न शरीर। तो मिथ्यात्व हमने समझ लिया, विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। वो श्रद्धान दो प्रकार का होता है, उसको दो प्रकार से मिथ्यात्व में बांट दिया, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व जो ग्रहण किया जाता है दूसरों के उपदेश आदि के माध्यम से, जैसे शास्त्र ने कहा कि जैसे नई बहू आई और नई बहू को शास्त्र ने कह दिया कि बेटा देखो ये देवी देवता अपने पूजे जाते हैं, अपन को इनके कारण से सुख संपत्ति मिली है, सब कुछ ऐशो आराम मिले हैं, सब संपन्नता मिली है, ये अपने देवता है, पूजना चाहिए। तो उस बहू ने भी उनके कहने से उस चीज को पूजना प्रारंभ कर दिया। तो अभी तक मिथ्या तो नहीं जानती थी, अब उनके कहने से ग्रहण कर लिया, तो इसी को कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। ठीक है। और अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो अगृहीत मिथ्यात्व मतलब कि जो ग्रहण नहीं किया जाता, अपने स्वभाव से ही जो उत्पन्न हो जाता उसको अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। यहाँ पर देखिए गृहीत मिथ्यात्व का कार्य क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करा के मिथ्या देवी देवता गुरु पर श्रद्धा कराता है, ये गृहीत मिथ्यात्व हो गया। अगृहीत मिथ्यात्व का कार्य क्या है? आत्मा से भिन्न शरीर को गोरा काला मोटा पतला मानना, अपने आप को राजा या नौकर, पति पत्नी या गरीब अमीर आदि मानना, ये सब किसके कारण है? अगृहीत मिथ्यात्व के कारण। स्थान और सातिशय स्थान आदि दो प्रकार का होता है, वो अपन लोग बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। आप लोग आगे बढ़ाइए। को गोरा काला मोटा पतला, अपने आप को राजा स्थान और सातिशय मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके सम्यक योग सम्मुख हो जाते हैं, वे सातिशय गुण स्थान वाले कहलाते हैं।
इस प्रकार से दो हमने यहाँ पर भेद समझे। फिर दूसरा गुणस्थान है सासाधन गुणस्थान। किसे कहते हैं? तो सा प्लस आसाधन इज इक्वल टू सासाधन। सा अर्थात होता है सहित, आसाधन अर्थात विराधना। जहाँ सम्यक विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। अथवा उपसम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता तब तक उसे सासाधन सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे पूर्व में आप गुणस्थान पढ़ चुके हैं और उस हिसाब से तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कितने लोगों को समझ नहीं आ रही हैं वो हैंड रेस करेंगे कि ये दूसरा गुणस्थान हमें समझ नहीं आया। जिनको भी नहीं आ रही वो हैंड रेस बस करेंगे। प्रेमलता दीदी को नहीं आए हैं और एक बाकी सबको आया लगभग। अभी दीदी नहीं जुड़ी इसलिए उनको थोड़ा सा नहीं आया है। नेहा दीदी, आपको समझ आया दूसरे गुणस्थान की परिभाषा? हाँ भैया जी। पहले आपने पढ़ी नहीं क्या गुणस्थान? हाँ पढ़े। चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसको, अर्थ क्या है दूसरे गुणस्थान का। इसमें दीदी आप लोग ध्यान से देंगे, प्रेमलता दीदी आप इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं सा साधन, दूसरे गुणस्थान का नाम आप याद रखिए, सा साधन गुणस्थान। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि सा प्लस आसाधन, ये दो शब्दों को मिलकर सा साधन शब्द बना। यहाँ तक समझ में आ गया? प्रेमलता दीदी आप अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। हाँ जी समझ में आ रहा है भैया जी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। सा मतलब शहीद। हाँ जी। इसमें सा साधन में जो सा निकला उसका अर्थ है, सा का अर्थ है शहीद और आसाधन है विराधना। मतलब जहाँ सम्यक विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे सा साधन गुणस्थान कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कहना चाह रहे हैं कि कैसे मान के चलिए, म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट कर लीजिए। इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, क्या कर लिया था? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। मतलब कोई भी जीव दीदी पहले गुणस्थान से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो चौथे में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? चौथे गुणस्थान में। सम्यक दृष्टि का गुणस्थान कौन सा है? कौन सा है? रश्मि दीदी कौन सा गुणस्थान है बताइए? पांचवा भैया। पांचवा भैया। भैया जी पांचवा। दीदी कौन सा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि का? रश्मि दीदी अरहम योग। जी भैया जी। कौन सा योग, कौन सा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि का? जो शाहरुख साविका जो हारिका माता जी होती है शायद वो उसका पांचवा गुणस्थान ही होगा, सम्यक दर्शन का। हाँ क्योंकि सम्यक जो वो तो चारित्र धारण करते हैं, लेकिन फिर भैया जी शायद पांचवा। कोई बात नहीं। अब वहाँ पे याद रखना है, दो तीन चीजों को याद रखिएगा। पहला चीज ये याद रखना है कि मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कौन सा है? पहला। सब लिख करके बताएंगे कौन सा गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि का? पहला। ठीक है। फिर यदि से पूछे सम्यक दृष्टि का गुणस्थान कौन सा है तो लिख के बताएंगे, खटाखट लिखेंगे, एक दूसरे का देख के नहीं लिखना है, आंखें बंद करके लिखना है। सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा। बहुत अच्छे। अब यदि कोई पूछे आपसे देश वृत्ति, कौन सी?
देश वृत्ति या संयम या अणुवृत्ति का गुणस्थान कौन सा है? 5वां। ये तीनों शब्द एक ही हैं। अणुवृत्ति कहिए, संयमी कहिए, या फिर अणुवृत्ति, देशवृत्ति, संयम, ये तीनों के नाम एक ही है। ठीक है, तो भैया जी स्थान बताइएगा कौन कौन से नाम बताए? देशवृत्ति, हाँ जी, अणुवृत्ति हाँ जी, और संयमी। संयम प्लस मतलब संयम जुड़ करके संयम बनना भैया। एक और नाम है वृत्ताव्रत। भैया जी क्या बोला चौथा नाम? वृत्ताव्रत। ओके भैया। ये चारों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, और इनका गुणस्थान है 5वां। इसमें कौन कौन आते हैं? सभी एंड्रेस करेंगे। वृत्तियों में कौन कौन आते हैं? वंदना भैया जी तिसऱ्याचा जरा परत सांगा की. कौन सा? तिसरा तीसरा नहीं बोला अभी तो आप पहला, चौथा, 5वां, 6वां इसको लिखिए बस। हाँ, पहला सम्यक दृष्टि का, चौथा देश वृत्ति का, 5वां। तो म्यूट कर लीजिए। किसका बोला हुआ है म्यूट कर लीजिए, जिसका भी। चलिए आप बताएंगे। कस्तूरी दीदी आप म्यूट कर लीजिए, तो म्यूट है। हाँ, अब देखिए पल्लवी दीदी बताइए। दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा और शुल्लक, ऐलक, आरिका माताजी, इनका गुणस्थान होता है देश व्रत, अनुव्रत। प्रेमला दीदी समझ आया क्या? कभी भी आप कोई शुल्लक तो जानती है ना आप, एक कपड़ा जो धारण करते हैं। भैया जी मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये सब भी नहीं मालूम। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कभी भी मुनि महाराज को देखा आपने, प्रणब सागर जी को? हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ एक महाराज जी और हैं जो एक दुपट्टा धारण करते हैं और एक लंगोट पहने रहते हैं। उनको कभी ध्यान नहीं किया भैया जी। ध्यान नहीं दिया। चलिए कल मैं आपको फोटो दिखा करके बताऊंगा कौन शुल्लक ऐलक होती है। ठीक है भैया जी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर मुझे बोलने में शर्म आ रही थी कि सब लोग क्या सोचेंगे, इतना सा भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गए मिथ्या दृष्टि के गुणस्थान पहला, सम्यक के गुणस्थान चौथा, देश वृत्ति का गुणस्थान 5वां, और शकल वृत्ति का गुणस्थान लिखेंगे। सकल वृत्ति के गुणस्थान, सकल वृत्ति के गुणस्थान फटाफट लिख के बताएंगे। आज रेणु दीदी भी आ गई है शायद। छह सात। अच्छा अब ये बताइए कि 6-7 ही सकल वृत्ति के होते हैं, तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये किसके होते हैं? सकल वृत्ति के ही होते हैं। सभी आगे के जितने भी गुणस्थान बचे हैं 14 तक, सब सकल वृत्ति के ही होते हैं। ठीक है, सारे गुणस्थान सकल वृत्ति मुनिराजों के ही होते हैं, जैसे 14 तक। ऐसा समझ के चल अपने सारे गुणस्थान समाप्त हो गए हैं। 5
मुख्यात में पहला गुण स्थान आ गया, सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान आ गया, देश वृत्ति का 5वां गुण स्थान आ गया, शकल वृत्ति के 5 से ऊपर के सारे गुण स्थान। इतना क्लियर हो गया ना? थम्स अप। भैया जी यहाँ एक प्रश्न है। हेलो भैया जी, वंदना। हाँ दीदी पूछिए। भैया जी 13वां 14वां गुण स्थान मुनि का कैसे आएगा, सकल वृत्ति का? बहुत अच्छे। जब हम लोग दीदी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो वहां पर तीनों 13वें और 14वें गुण स्थान के जो परमात्मा में आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे मुनि की संज्ञा में लेकर के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, तो वहां उनको मुनि की अवस्था में लिया गया है। और एक चीज और समझना यहाँ पर कि वो मुनिराज जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके उस समूह शरण में बैठे हैं, वे भी अरिहंत अवस्था को त्याग करके मुनि अवस्था के रूप में जंगल में जाकर योग निरोध करते हैं, तब ही जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। न अरिहंतों को मोक्ष मिलता है, न आचार्यों को मोक्ष मिलता है, न उपाध्यायों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है तो एकमात्र साधु परमेष्ठी को ही मोक्ष मिलता है। इसलिए इसका मतलब तो भैया जी ये हो गया कि कोई भी पद, चाहे अरिहंत पद हो, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु पद हो, कोई भी पद त्याग करके ही मोक्ष की श्रेणी में आएंगे। हाँ, पद तो एक बहार है, पद तो एक वस्तु दी गई चीज है जो आपने ऊपर से ग्रहण की है। पद का बहार जब तक रहेगा तब तक आपको उपहार नहीं मिलने वाला मोक्ष का। मोक्ष का उपहार चाहिए तो पद के बहार को उतार दीजिए, तभी हमें मिलेगा। इसलिए पद मद को उत्पन्न करने वाला होता है। जब भी पद मिलेगा मद उत्पन्न होगा। इसलिए अरिहंत आचार्य भी अपना पद त्याग देते कि मुझे इस पद की कोई जरूरत नहीं है। उपाध्याय अपने पद को त्याग देते हैं। बिना पद त्याग किसी की समाधि हो जाती तो वो आचार्य कहते हैं कि दुर समाधि हो गई, बुरी समाधि हो गई, सही समाधि नहीं मानी जाती। इसलिए समाधि किसकी होती है? साधु परमेष्ठी की। न आचार्यों की समाधि होती है, न उपाध्यायों की समाधि होती है, समाधि होती है परमेष्ठी। चलिए, अपन को किसी पद का मद नहीं करना है, सरलता सहजता लाना। जितना पद मिले उतने झुकना है, सरल होते जाए, पद का अहंकार में अकड़ना नहीं। आगे चलते हैं तो अपन समझ रहे हैं कि पहले गुण स्थान से जीव क्या बन गया? सम्यक दृष्टि बन गया। अब सम्यक दृष्टि बन करके उसने सम्यक दर्शन की विराधना कर दी। प्रेमलता दीदी, सम्यक दर्शन बन गया था, चौथा गुण स्थान होता है सम्यक दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि ने देव शास्त्र गुरु की अनादर कर दिया और उसने किसी अन्य व्यक्ति के उपदेश सुन करके या किसी अन्य व्यक्ति की संगति में आकर के कुदेवी देवताओं को पूजना प्रारंभ फिर से कर दिया और कसायों, क्रोध आदि कथा करने वाले जो जीव थे उनकी संगति में अपनी कसायों को बढ़ा लिया। तो वह गिर गया। कहाँ से गिर गया? सम्यक दर्शन से। क्या लिखा है ना, जहाँ सम्यक की विराधना सहित परिणाम पाए जाते, उसने सम्यक दर्शन की क्या कर दी? विराधना कर दी। विराधना कर दी तो विराधना रूप परिणाम जो पाए जाते हैं उसको शास्त्र कहते हैं। मतलब कि वो सम्यक से गिर गया और अभी मिथ्यात्व में आया नहीं, बीच में लटका है। कहाँ लटका हुआ है? बीच में लटका। किस किस गुण स्थान के बीच में लटका है? 1 से 4 के बीच में 3 नहीं है, 1, 2 और 4। तो 1 और 4, 1 से गिरा है नहीं, 4 से गिरा है और 1 में अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, 1 में आया नहीं है और 4 से गिर गया है। तो जो बीच में दूसरा गुण स्थान आ रहा है उसी का नाम है शाश्वतन गुण। ऐसा हमें बताना है। किसको
समझ में नहीं आया एक बार और हैंड रेस कर लेंगे। सम्यक की विराधना करके जो व्यक्ति चौथे गुण स्थान से गिर जाता है और पहले में जितने समय तक नहीं आ पाता, उस गुण स्थान को सासाधन गुण स्थान कहा जाता है। वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये गुण स्थान गिरने पर बनता है जब जीव चौथे गुण स्थान से गिरता है और मिथ्यात्व में नहीं आता है। उसके बीच की जो स्थिति बनी है, अर्थात सम्यक से तो गिर गया और अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, बीच की कंडीशन जो बनती है उसको हम सासाधन गुण स्थान कहते हैं। और वह कंडीशन कब बनती है? जब चौथे गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक की विराधना कर देता है, अर्थात मिथ्यात्व की ओर सम्मुख हो जाता है, तो वह पुनः गिर जाता है, सम्यक को छोड़ देता है और मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो जाता है, किंतु बीच में है अभी मिथ्यात्व में आया नहीं, तब तक की कंडीशन को हम लोग सासाधन गुण स्थान कहते हैं। भूतपूर्व होने की अपेक्षा, क्योंकि उसके पास पहले सम्यक था, इसलिए सासाधन गुण स्थान का नाम सासाधन सम्यक हुआ, क्योंकि सम्यक की आसाधना की है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे गुण स्थान को समझते हैं कि मिश्र गुण स्थान किसे कहते हैं। तो जहाँ सम्यक और मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम होते हैं, उसे मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी बड़े कमरे में एक दीपक रखा है, उसके प्रकाश में कमरे में रखी पुस्तक तो दिखाई दे रही है, पर पुस्तक में क्या लिखा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात उस कमरे में प्रकाश भी है क्योंकि पुस्तक दिख रही है, और अंधेरा भी है क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है वह दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही जहाँ सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, उस कमरे में प्रकाश भी है क्योंकि पुस्तक दिख रही है, और अंधेरा भी है क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है वह दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही जहाँ सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, उसे सम्यक मिथ्यात्व। चलिए, तीसरा गुण स्थान समझ में आ गया है। किस किस को नहीं आया वो हैंड रेस करेगा। रश्मि, किस किस को नहीं आया? सबको आ गया। चलिए, बहुत सुंदर, सबको आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाइए दीदी वीडियो को। मिश्र गुण स्थान कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरण भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु बंध भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान वाला संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये विशेषताएं थी। अन्य विशेषताएं सभी गुण स्थान में होती हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। चौथा गुण स्थान हमारा है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। शब्द ही हमें इनके लक्षणों को प्रतीति करा देते हैं। आ प्लस विरत, अविरत। आ अर्थात नहीं, विरत अर्थात त्याग या संयम। जहाँ एक देश या पूर्ण रूप में हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं है किंतु सम्यक दर्शन है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है किंतु किसी भी प्रकार का व्रत संयम या सकल संयम न हुआ हो, उसे असंयम या अविरत सम्यक दृष्टि गुण है। जहाँ सम्यक अथवा, चलिए, गुण स्थान समझ में आ गया। कितने लोगों को इस चीज को समझ में नहीं आया वो एक बार हैंड रेस कर लेंगे। गुण स्थान शर्माना नहीं है, नहीं आए तो बताना है, क्योंकि अपन जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे गुण स्थान, तब तक अपन को। चलिए, लगभग सभी को आ गया, किसी को भी ऐसा नहीं है जिनको समझ में नहीं आया। चलिए, आज अपन चौथे गुण स्थान तक ही रहने देते हैं, वीडियो को क्लोज कर लेंगे। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ को थोड़ा सा खोलेंगे अपने प्रविष्ट रहना वाली, और उसमें हमारा गति निकालेंगे। इसको क्लोज कर लीजिए वीडियो। और आप जब तक पीडीएफ खोजिए। मैं थोड़ा 1 मिनट में स्टॉप करके फिर देख रही हूँ। हाँ ठीक, देख लीजिए जब तक मैं आपको लोगों को आगे समझाता हूँ। चलिएगा, आप लोग थोड़ा सा एकाग्र चित्त हो जाएंगे। हाँ कस्तूरी दीदी, आप कुछ पूछ रही हैं? आपको समझ नहीं आया क्या? समझ में आए। अच्छा, आ गया है। चलिए, हाँ, आ गई। चलिए,
तब अपन लोग 5 से 10 मिनट तक देखते हैं, उसमें हम लोग किसी एक मारगणा को म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट करिए। हाँ चलिएगा आगे। अब अपन लोग 24 ठाणा के जो हम लोग आगे 24 ठाणा लगाएंगे, एक दिन और लगाया था, आज फिर से लगाएंगे। हम लोग कैसे लगाएंगे? तो अपने पास कितने स्थान हैं? 24 स्थान है। विजेता दीदी कितने स्थान हैं? 24 स्थान है। और 24 स्थानों में अपन को नरक गति को घटाना है। 24 स्थानों को एकमात्र नरक गति में घटाना है। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर कमर बांध करके पूरे सारे विकल्प संकल्प खत्म करके और एकदम सतर्क होकर बैठ जाएंगे। अब हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर बहुत बड़ी इस साइड कुआं है और इस साइड खाई है। यदि थोड़े हमने यहाँ वहाँ देखा तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो बहुत सकरा रास्ता है और हम लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो अब आपको बताना है नरक गति में 24 स्थानों को लगाएंगे। तो जितना आज हो सकेगा उतना लगाएंगे। चलिए पहले सबसे पहले नरक गति में गति कौन सी होगी? रानू दीदी, नरक गति में गति कौन सी होगी? नरक गति। नरक गति होगी, बहुत सुंदर। चलिए नरक गति में कितनी इंद्रिय वाले जीव पाए जाएंगे? पल्लवी दीदी, नहीं भैया जी, क्या नहीं? नहीं समझ में आ रहा। अरे नरक गति में कितनी इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? नरक गति अपन पढ़ के नहीं है कि नरक गति पंचेंद्रिय जीव होते हैं। नार की कितने इंद्रिय जीव होते हैं? हाँ, पंचेंद्रिय। नार की एक इंद्रिय तो होते नहीं है, 2 इंद्रिय होते नहीं, 3 इंद्रिय होते नहीं, 4 इंद्रिय होते नहीं, तो पंचेंद्रिय होते हैं। तो नरक गति में पंचेंद्रिय जीव पाए जाए। चलिए थोड़ा सा दिमाग इसीलिए कह रहा हूँ ना, पूरी एकाग्रता से बैठना है बहुत सरल, बस थोड़ी सी एकाग्रता रखना है। चलिए नेहा दीदी सतर्क रहें। नरक गति में कौन सी काय वाले जीव पाए जाएंगे? अब काय मार्गणा आ गई है, गति हो गई है, नरक गति में नरक गति होती है, इंद्रिय हो गई है, इंद्रिय में इंद्रिय 5 इंद्रिय होती है। अब त्रस मार्गणा, तो नरक गति में कौन से काय वाले जीव पाए जाएंगे? त्रस काय वाले जीव। त्रस काय वाले जीव क्यों? क्योंकि स्थावर तो नरक में जाते नहीं है। हाँ, क्योंकि नरक में स्थावर जीव नहीं पाए जाते, त्रस्त जीव ही पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए अब आ गए अपना योग मार्गणा। नरक गति में कितने योग होंगे? पल्लवी अपनी डोली दीदी नहीं है क्या? चलिए कोई दी, जूली दीदी नरक गति में कितने? मन के 4, वचन के भी 4 और काय के होंगे वैक्रियक वाले योग। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र भी। कितने होंगे? 7, 8, 10 होंगे। कर्माण भी होंगे 11 होंगे। 11 होंगे। कार्मान पाया जाएगा। सुंदर। उत्तर बिल्कुल 11 योग पाए जाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए योग मारना के बाद अब 5वां स्थान है अपने पास वेद। चलिए भैया जी चौथे का फिर दोबारा योग मार्गना का दोबारा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया। ये तो धीरे धीरे आपको आने लगे, अभी नए नए जुड़े ना तो अभी आपको आने लगेगा। अभी तो आप सुनते जाएंगे तो आपको आएगा। अभी मतलब आप तो अभी इनको जितना समझ में आ रहा है उसको समझ लीजिए, बाकी तो अपना 24 टाना अभी तो बहुत कुछ बाकी है और आपको धीरे धीरे आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, वेद में बताएंगे कि नरक में कौन से वेद वाले जीव पाए जाते हैं। वेद वेद कितने होते हैं प्रेमलता दीदी, ये तो पता होगा आपको। वेद कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नपुंसक वाले पाए जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ पर स्त्री और पुरुष नहीं पाए जाते। अब आ गई अपनी कसाएं। अगला स्थान कौन सा है? अगला स्थान है अपने कसाय मार्गणा। चलिए, कसाय मार्गणा में कौन बताएगा? किरण दीदी बताइए, कितनी कसाएं होंगी नारकियों के पास? 25 कसाएं होती हैं टोटल। उन 25 कसायों में से कितनी कसाएं होंगी नारकियों के पास? देख के नहीं बताना है, भैया जी दिमाग। 1 मिनट बस। भैया जी वो मिस हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है PDF, अभी बताना है। बताइए किरण दीदी। भैया जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वैसे 21 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, आपको घटा करके बताना है, ये होनी नहीं चलेगा। आप बताइए। हाँ नहीं भैया जी 21 या फिर स्त्री वेद पुरुष वेद हट जाएगी ना। हाँ ठीक है, 23 होंगी। नपुंसक वेद रहेगी और बाकी सारी रहेंगी। ठीक है, स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं रहेगी। बहुत अच्छा। 23 कसाएं रहेंगी। स्त्री व पुरुष भेद वहाँ पे 2 नहीं रहेंगे, वहाँ की सब चीजें पाई जाती हैं। इस अपेक्षा से 23 होंगे। बहुत अच्छे। कोमल भैया बताइए, कसाय के बाद कौन सी मार्गणा आती है? ज्ञान में। हाँ, ज्ञान कितने होंगे? ज्ञान मिश्र ज्ञान, सॉरी अपना ज्ञान के जो 5 भेद है उसमें से मति और श्रुत ज्ञान होंगे, और बाकी के 3 जो मिथ्या 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 ज्ञान के जो 3 प्रकार है, कुमति, कुश्रुत और ये 4, ये 2, तो 4 हो गए। टोटल कितने होंगे ज्ञान? टोटल 4 हो गए भैया जी। कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे भैया जी। अब अपन समझेंगे यहाँ पर नरक गति में 4 में कौन कौन से कुमति, कुश्रुत और मति और श्रुत। वो अवधि भी रहेगी भैया जी, और अवधि ज्ञान भी रहेगा नारकियों को। तो 6 हो गए ना? 6 हो गए। तो 6 ज्ञान रहेंगे। बहुत सुंदर, ये सही आया जवाब। 6 ज्ञान रहेंगे वहां पर। 5, 4, 3 मतलब 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान, ऐसे 6 ज्ञान रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए रत्न दीदी आप बताइए, ज्ञान के बाद कौन सी मार्गणा आएगी? संयम मार्गणा। और नर गति में सिर्फ असंयम ही होता है। संयम ही होता है? बस असंयम। असंयम होता है। बहुत अच्छा। एक ही गुण, एक ही संयम रहेगा वहां पे, असंयम है ना। बहुत अच्छा। नरक में संयम नहीं होते, असंयम ही रहता है। बहुत अच्छा। चलिए अब आ गया अपना संयम मार्गणा के बाद सन्मति दीदी कौन सा मार्गणा आएगी? वंदना भैया जी दर्शन मार्गणा। नरक में कितने दर्शन होंगे? दर्शन चक्षु और चक्षु दर्शन, चक्षु और अवधि। हाँ, अवधि दर्शन पण होगा। 3 दर्शन होगा। 3 दर्शन होंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। सबको आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रकांता दीदी आप बताइए, संयम मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा आएगी? चलिए कोई बात नहीं। और कौन रह गया जिनसे पूछने है? कस्तूरी दीदी आप बताइए, संयम मार्गणा के बाद कौन सी मार्गणा आएगी? दर्शन लेशा।
हाँ, दर्शन के बाद लेश्य मार्गणा होगी। तो लेश्य कितनी होगी नरक में? कृष्ण नील कापोत 3। अच्छा राजकुमार कृष्ण नील कापोत। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब बताएंगे विजेता दीदी कौन सी मार्गणा आएगी अब लेश्या के बाद? अब आएगी भैया जी भव्य मार्गना। भव्य मार्गणा। तो नरक में कौन कौन से भव्य होंगे? भैया जी दोनों ही रहने चाहिए, भव्य भी और अभव्य भी शायद। देना चाहिए नहीं, मझधार में नहीं डालना है। एक बार बताइए यार या पार। होते होंगे, दोनों ही होने चाहिए भैया जी। दोनों होने कैसे चाहिए? आप तो बताइए कि होते ही हैं या एक ही होता है या दो ही होते हैं? दोनों ही होंगे, लॉक कर दीजिए, दोनों ही होंगे। तो दोनों होते हैं, एकदम सही है। नरक में भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं, क्योंकि श्रेणिक का जीव भव्य है और काफी वहां पे अभव्य भी होंगे, अभव्य भी होते हैं और भव्य भी होते हैं, दोनों होते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब कौन रह गया है बताने को? चलिए रश्मि दीदी साहेगढ़ आप बताइए अब कौन सी मार्गणा आएगी भव्य के बाद? भैया संगी। संगी मार्गणा। तो नरक में कौन कौन सी संगी मार्गणा कौन कौन पाए जाएंगे? भैया दोनों संगी है, संगी। नरक में दोनों पाए जाएंगे? नरक में असंगी होते हैं? नहीं भैया एक आएगी, संगी आएगी, क्योंकि मन रहित होते हैं। मन रहित होते हैं कि मन रहित होते हैं? कंफ्यूजन कर दिया। भैया संगी दोनों भव्य और अभव्य दोनों है ना, इसलिए संगी संगी दोनों रहेंगे। तो असंगी में कौन कौन सी जीव बताइए आप? भैया असंगी मन रहित वाली जीव आती है, लेकिन वहां पर तो दोनों होना चाहिए। नहीं तो दोनों में एक आध का नाम। असंगी में दोनों कैसे आएंगे? मन नरक के पास मन नहीं है। पंचेंद्रिय जीव है भैया, लेकिन पंचेंद्रिय में असंगी होते हैं और पंचेंद्रिय में संगी भी होते हैं। तो नरक में मतलब दोनों होंगे। आपको डन करते हैं, मतलब आपका लॉक कर दें? हाँ भैया। चलिए अब आप बाकी लोग सही और गलत के लिए अपना थम्स अप भेजेंगे। बाकी सभी लोग थम्स अप भेजेंगे, उल्टा का सीधा। एक उल्टा आया, एक उल्टा आया, एक और उल्टा आया, 3 का उल्टा, 4 का उल्टा, 5 का उल्टा। 5 लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि आपने दीदी गलत बताया है। और कितने लोग हैं ऐसे जो इस उत्तर को सही या गलत, सही मानेंगे गलत मानेंगे? थम्स अप भेज के बताएंगे। चलिए अब दीदी आपको यहाँ पे सम्यक भैया हैं क्या? चलिए दिव्यांका। दिव्यांका दीदी बताएंगी कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। दिव्यांका दीदी बताइए। वंदना भैया जी, मैंने ये टॉपिक पढ़ नहीं पाया, मेरी क्लास छूट गई थी ये वाली, तो मालूम नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं। सुरेखा आई। वंदना भैया जी, ये मार्गना याವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಂಗೆ। हाँ चलिए बहुत अच्छा। दीदी ने कहा है कि क्या कहा है कोमल भैया? उन्होंने बोला भैया जी कि उनको ये मार्गना पता ही नहीं है। हाँ उनको ये मार्गना पता नहीं है। अच्छा ठीक, कोई प्रीति दीदी आप बताइए ये उत्तर गलत है या गलत है तो क्यों है गलत? जी मैंने पूरी क्लास अटेंड नहीं की थी संगी मार्गना के बारे में। अच्छा चलिए अब मैं ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मार्गना अटेंड करने और नहीं अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें ये समझना है कि नारकी, मनुष्य और देव ये संगी ही होते हैं नियम से।
असंगी और संगी का भेद तो मात्र त्रियंच गति में पाया जाता है। मात्र 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 ओनली वन त्रियंच गति। इसलिए कभी भी आपसे कोई भी कह दे कि नारकी जीव कौन है तो संगी ही है, देव कौन है संगी ही है, मनुष्य कौन है संगी ही है, असंगी का काम ही नहीं है। असंगी मात्र किसमें होते हैं? त्रियंच गति में ही होते हैं। इसलिए ये तो अपन पहले पढ़ के ही आए थे कि संगी कौन कौन होते हैं, संगी कौन कौन होते हैं। तो नरक में एकमात्र संगी जीव ही पाए जाते हैं, असंगी वहां पे नहीं होते। असंगी में कौन आता है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री। ये सब असंगी पंचेंद्री हो या 2 इंद्री हो वो भी असंगी है, 3 इंद्री भी असंगी है, 4 इंद्री भी असंगी है। ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि त्रियंच गति के ही भेद हैं और किसी में ये भेद नहीं पाए जाते। इसलिए त्रियंच में ही मात्र संगी असंगी का भेद होता है, बाकी किसी गति में संगी असंगी का भेद नहीं है, सभी संगी ही हैं। समझ में आ गया हो तो एक बार सब नहीं आया हो तो भैया जी एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। भैया जी प्रश्न ये है कि जैसे आपने वो